महात्मा गांधी जी ने कहा था, फ्रीडम इज नेवर डियर एट एनी प्राइस, इट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, व्हाट वुड अ मैन नॉट पे फॉर लिविंग। पिछले 74 सालों में इंडिया ने सभी फील्ड्स में प्रोग्रेस दिखाया है, एजुकेशन, मिलिट्री, स्पेस प्रोग्राम्स आदि में। 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट से लहराया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया के ऊपर स्टार्ट हुआ। 1858 आने तक ब्रिटिश क्राउन ने पूरे इंडिया को कंट्रोल करने लग गया। बेनिफिट्स के वजह से बहुत सारे इंडियन रूलर्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे रूलर्स अपोज भी कर रहे थे। दक्षिण के रूलर्स जैसे पुलितेवर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, पजासी राजा, रानी वेलु नचिया, वीरन पांड्या कट्टबोमन ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। उसके बाद आया साल 1857, जिसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था ग्रीस्ड कार्टिजेस के वजह से। एक न्यूज फैली कि P53 राइफल्स के कार्टिजेस में B4 पोर्क का फैट्स मिला हुआ है और सोल्जर्स को इसे बाइट करना पड़ता है रिलोड करने के लिए। ये चीज हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट में था। साल 1919 में ब्रिगेडियर जनरल रेगनल डायर ने ऑर्डर किया कि शूट करने के लिए एक पीसफुल गैदरिंग जो कि जमा हुआ था जालियांवाला बाग पर बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए और कंडेम करने के लिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुओ और सत्यपाल की अरेस्ट का। इस इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने एडवोकेट किया कि सभी खादी कपड़े पहने ब्रिटिश टेक्सटाइल्स छोड़कर। उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। इंडियंस ने टैक्स देने से मना कर दिया और कई टीचर और लॉयर्स ने अपने प्रोफेशन छोड़ दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक सक्सेस बन गया था, लेकिन इसे बंद करना पड़ा क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट में 3 सिविलियंस और 22 पुलिस अफसरों को मार दिया गया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फॉर्म किया गया और रेवोल्यूशनरीज जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, शिवाराम राजगुरु, सूर्या सेन ने भाग लिया बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, जिसमें कुछ फेमस है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, चिटागोंग आर्मरी रेड, काकोरी ट्रेन रॉबरी, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद महात्मा गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। उन्होंने ड्राफ्ट किया एक बिल जो ब्रिटिशर्स को कह रहा था क्विट इंडिया। क्विट इंडिया को 1943 में बंद किया गया जब ब्रिटिशर्स ने हिंट दिया कि सभी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंडिया के लोगों के पास। उसके बाद पार्टीशन एक दर्दनाक माहौल जिधर लगभग 5 लाख लोगों ने जान गंवाया। प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पार्टीशन धर्म के आधार पर, लेकिन कम्युनल क्लैशेस रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में के वजह से फॉर्म हो गया पाकिस्तान। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और अगस्त 14 को पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया फ्री नेशन। और कुछ समय बाद रात के 12:02 में इंडिया को भी डेमोक्रेटिक नेशन घोषित कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिम्मेदारी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया। इंडिया को आजादी एक दिन में नहीं मिली, ये बरसों का बलिदान था उन सभी लोगों का जो देखना चाहते थे एक आजाद भारत इधर सब लोग हंसी खुशी से रह रहे। आज हमें उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया। आज मुझे याद आ रहा है भगत सिंह का लेख, वो मुझे मार सकता है लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वो मुझे कुचल सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। आज हमें याद करना चाहिए भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, शिवाराम राजगुरु, सूर्या सेन जो चेहरे पर मुस्कान लेकर फांसी पर लटक गए आजाद भारत के। आज हमें याद करना चाहिए लाला लाजपत राय जो नहीं डरे अंग्रेजों की लाठी से। हमें याद करना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी का जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया। आज हमें याद करना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्से को एक साथ लाकर खड़ा किया। हमें याद करना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिन्होंने मॉडर्न इंडिया का विजन किया। धन्यवाद।